अभी आते हैं मेरे अपने जर्नी में थ्रू आउट कि क्या क्या हुआ मेरे जर्नी में, कैसे मैंने स्टार्ट किया, कहीं का जहाँ पे फेलियर हुआ वहाँ पे मैंने उसको कैसे ओवरकम किया। तो आर यू एक्साइटेड? अगर आप लोग एक्साइटेड हैं तो आप लोग इस सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा, देखना कहीं कोई चीज़ मिस ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम माई नेम, as you already know, my name is Ankaj Kumar Upadhyay and I born and brought up in Rajgir, Bihar, in a small village, Panditpur. So क्या हुआ कि आई स्टडीड लाइक 6th 7th, और मैं वन ऑफ द टॉपर हमेशा रहा हूँ अपने स्कूलिंग में। और मेरे साथ क्या था कि मेरे पापा ने पहले से ही मेरे को सेल्फ डिसीज़न कैसे लिया जाता है ऑलवेज़ उन्होंने पुश किया। तो चाहे वो कोई क्लासेस हो, कोई कोचिंग हो, कोई स्कूल हो, जो भी करना था वो मेरे को ही करना था। तो मैं शुरू से ही ये सब चीज़ में सेल्फ डिसीज़न मेकर आई वुड से कि मैं पहले से ही मतलब मेरे को पापा ने बना के रखा हुआ था। फिर क्या हुआ कि 10th आई पास 10th, I was one of the topper in our high school from my village, which was proud moment because उस समय पे क्या हुआ था कि in Bihar there is a concept called first division where you get 60% marks. So वहाँ पे 20 लोगों का ही 60% से ज़्यादा मार्क्स आए थे एंड आई वॉज वन ऑफ देम। तो वो एक प्राउड मोमेंट था फैमिली के लिए भी और मेरे लिए भी। और वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, क्योंकि अगर 10th में मेरा रिजल्ट नहीं आता तो आई थिंक मैं आगे के लिए मतलब मेरे को ऑप्ट नहीं, मतलब स्टडी के लिए मैं नहीं जा पाता, विच आई थिंक। तो फिर क्या हुआ कि वो पापा को भी मतलब एक पुश मिला कि एंड समवन हैज़ फोर्स हिम ऑल्सो दैट हाँ आप इसको पढ़ाओ आगे जाके। तो फिर क्या हुआ कि मेरे एक जीजा जी हैं, हिज नेम इज़ अश्विनी उपाध्याय। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे को बताया कि अगर आप आईआईटी कर लोगे तो यू विल अर्न 1 लाख इन अ मंथ। तब जाके मेरे को 12th में पता चला कि इंजीनियरिंग भी कोई चीज़ होती है, अदरवाइज़ मेरे को कुछ वैसा पता नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि मैं पटना गया, वहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग क्लासेस मैंने ली और उसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा चीज़ें मेरे को लर्न करने के लिए मिला उसमें। फिर क्या हुआ कि आफ्टर 12th एक बहुत बड़ा मतलब आई वुड से कि एक मतलब ब्लॉक आया मेरे करियर में कि 12th में मेरा 60% आई कुड नॉट सिक्योर 60% मार्क्स, जो कि उस समय आईआईटी एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए ज़रूरी था, जो कि बहुत बड़ा सेटबैक था मेरे लिए। एंड वो 60% मार्क्स मतलब बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल मार्क्स ऐड नहीं हुए थे ज़्यादा, इसी कारण मेरा नहीं आ पाया था। तो उस समय मैं बेसिकली कोटा में था, मैं 1 ईयर के लिए कोटा में पढ़ाई करने के लिए प्रिपरेशन करने के लिए गया, बट इन 7 to 8 मंथ इटसेल्फ बिकॉज 12th का रिज़ल्ट आ गया था तो मेरे को घर वापस आना पड़ा, जो कि आई वुड से मेरे लिए बहुत बड़ा सेटबैक था उस टाइम पे। तो फिर क्या हुआ कि आई वॉज जस्ट वॉकिंग थ्रू, देन मैंने SRM यूनिवर्सिटी का फॉर्म देखा, SRM यूनिवर्सिटी का फॉर्म मैंने फ़िलअप किया। एंड एक चीज़ और, हाँ वहाँ पे उस समय मतलब मेरा AIEEE का एग्ज़ाम अच्छा गया था, जो कि अभी मतलब IIT मेंस का होता है एग्ज़ाम। तो उसमें मेरा रैंक अच्छा आया था, बट मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था कि आप इस कॉलेज में काउंसलिंग करने के लिए जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो मैंने फिर SRM यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म फिलअप किया था, उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया एंड थैंक गॉड दैट मैंने वो एग्ज़ाम क्रैक किया एंड आई वेंट टू चेन्नई। उसका भी एक अलग जर्नी है कि कैसे मैं चेन्नई पहुंचा, जो कि कभी मतलब मैं, क्योंकि हम लोग का क्या होता है कि नॉर्थ साइड वालों के लिए साउथ एकदम डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, मतलब लगता है कि कैसे जाएंगे बिकॉज आपको 2-2.5 दिन ट्रेन पे भी गुजारने पड़ते हैं। तो उसका जर्नी मैं अलग बताऊंगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे मैं चेन्नई पहुंचा। देन आई ऑप्टेड फॉर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रिपल ई, then I passed BTech with
नाइस CGPA आई वुड से। और वहाँ पे चेन्नई में ये भी हुआ कि मेरे लिए एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ हुई कि चेन्नई इधर यू हैव 2 लैंग्वेज, इधर यू हैव टू स्पीक इंग्लिश और यू हैव टू लर्न तमिल। तो तमिल लर्न करना बहुत डिफ़िकल्ट था, बट वन सर वॉज देयर, हिज नेम इज स्वामी अमनो आनंद, सो हु हेल्प मी इन लर्निंग कम्युनिकेशन स्किल्स। उन्होंने स्टेज पे कैसे बोलते हैं, एक्सटेम्पोर कैसे बोलते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया था मेरा। एंड तब उसके बाद बीटेक हुआ तो फर्स्ट कंपनी जो आई TCS, एंड थैंक्स गॉड दैट मैं उसमें TCS के एग्ज़ाम में क्वालिफाई हुआ, इंटरव्यू भी अच्छा गया। देन आई गॉट ऑफर लेटर फ्रॉम TCS। हेयर वन गुड थिंग हैपेंड। एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे पापा ने टीचर ट्रेनिंग किया हुआ था, बट उस समय कोई वैकेंसी नहीं आई थी। एंड आई थिंक आप लोग को पहली बार ऐसा सुनने को मिलेगा कि फादर एंड सन बोथ गॉट जॉब इन टू द सेम ईयर। सो 2011 में पापा का भी ज्वाइनिंग लेटर आया एंड मेरा भी ऑफ़र लेटर आया। तो बहुत अच्छा वो साल हम लोग का गया 2011। उसके बाद आई केम टू बैंगलोर, जहाँ पे मैंने TCS में 3.5 years किया। देन उसके बाद क्या हुआ कि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो था कि प्राइवेट जॉब के साथ कुछ और की भी तैयारी करते हैं, बिकॉज़ मैंने जैसे अपने पहले वाले इंटरव्यू में बताया हुआ है कि लाइफ में ना हमेशा एक किक की ज़रूरत होती है, एक किक बहुत ज़रूरी होता है। आप एक काम अगर बहुत दिन तक करोगे ना तो आपको लाइफ में वो एक्साइटमेंट नहीं मिलेगा। एंड सक्सेसफुल होना एक चीज़ में एंड एक अलग लेवल पे ग्रो करना, बोथ आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ था, बिकॉज मैं ऐसे जगह से बिलोंग करता हूँ जहाँ, जैसा मैं आप लोग को बता रहा था कि इस बीच में मैंने एक अपना जो लक है बिज़नेस में भी ट्राई किया था। तो व्हेन आई वाज इन दिल्ली, तो उस समय क्या हुआ था कि आई वाज एसोसिएटेड विथ वन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ओके, आई वॉन्ट रिवील द नेम बिकॉज वो चीज़ें हो गई, बट आई वॉन्ट टू जस्ट कन्वे द मैसेज कि मैंने उससे क्या सीखा और मैंने कहाँ मिस्टेक की। तो आई एम द वन जो कि मतलब बहुत जल्दी किसी पे बिलीव कर लेता हूँ। एंड आप इसे या तो स्ट्रेंथ भी बोल सकते हो या वीकनेस भी बोल सकते हो कि जल्दी फ्रेंड भी बना लेता हूँ एंड बहुत जल्दी लोगों पे बिलीव भी कर लेता हूँ। तो उस बिज़नेस में क्या हुआ कि द बिज़नेस वाज ऑल अबाउट लाइक सेलिंग स्किल्स, लाइक उसमें ऐसा था कि लाइक प्रोडक्ट ओरिएंटेड था, बट प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस हम लोग नहीं करते थे। वी वेयर इन दैट कि यस, आप लोग को अपना एक आई वुड से बेस बनाना है, कस्टमर बेस बनाना है बाय फॉर्मिंग बिजनेस फ्रेंड्स एंड ऑल। तो उसमें आई वुड से कि मैं सक्सेसफुल नहीं रहा था, बिकॉज एक रीज़न ये था कि आई स्टार्टेड वेरी अर्ली विदाउट थिंकिंग एनीथिंग एंड आई जस्ट पुट द मनी इनटू दैट। एक जो वो बड़ा मिस्टेक था मेरा। सो आप लोग को भी जो भी चीज़ें स्टार्ट करो उसका प्रॉस एंड कॉन्स, क्या उसके एडवांटेज है, क्या उसका स्कोप है, आप पहले अच्छे से उसके बारे में जान लो। यू डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली, सबके साथ डिस्कस करो, सबका पॉइंट ऑफ व्यू लो, तभी आप स्टार्ट करो। तो उसमें ऐसा क्या हुआ कि मतलब बहुत सारे लोग जुड़े थे मेरे साथ जो कि मेरे क्लोज़ फ्रेंड थे। तो ऑब्वियसली आप किसी भी बिज़नेस या जॉब में आप जब तक वर्क नहीं करोगे तो आपको उससे बेनिफिट या प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो जो भी मैंने उस बिज़नेस से प्रॉफिट किया, आई वेंट टू अदर प्लेस लाइक दुबई, मलेशिया एंड अदर प्लेस लाइक उस बिज़नेस में भी कुछ माइलस्टोन होते हैं जो कि मैंने अचीव भी किया। बट व्हेन आई गॉट मैरिड देन आई रियलाइज़ कि ये बिज़नेस वैसा नहीं था जो कि मैं चाहता था करने के लिए हमेशा। तो आई डिस्कस विथ माई वाइफ, विथ माई फैमिली एंड आई केम टू कंक्लूजन दैट येस, अब मैं इसे नहीं करूँगा। तो सो दैट्स द रीज़न आई लेफ्ट आउट। बट वन थिंग आई डिड, जो भी मेरे साथ बिज़नेस में आए थे, जो भी मेरे थ्रू बिज़नेस में आए थे, अनटिल अनलेस उन लोग ने जब तक नहीं छोड़ा तब तक मैंने बिज़नेस नहीं छोड़ा।
मतलब या तो उन लोग ने काम करना छोड़ दिया या तो उन लोग कहीं चले गए. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बिजनेस दैट आई ट्राइड. बट उसके बाद क्या हुआ कि आई स्टार्टेड रीडिंग लॉट ऑफ बुक्स लाइक यू वुड हैव हर्ड नेम कॉल्ड रॉबर्ट क्योसाकी. उनके सारे बुक्स पढ़ने लगा मैं. जिम रॉन के बुक्स पढ़ने लगा. एंड आई स्टार्टेड वॉचिंग वीडियोज़ ऑफ लेस ब्राउन एंड मेनी मोटिवेशनल स्पीकर्स जो कि मेरे को बहुत हेल्प किया इन इम्प्रूविंग माई स्किल्स, interpersonal skills, communication skills, then having a knowledge on financial as well. So ये मेरी ऑल अबाउट जर्नी रही थी. तो आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा. तो अभी आपसे अलविदा कहने का टाइम आ गया है. बट वेट ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन थिंग दैट आई वांट टू कन्वे इज़ कि अगर आपको लगता है कि आप हम लोग के साथ जुड़ के अपनी जर्नी कंप्लीट कर सकते हो, आपको लगता है कि एक ऐसा पर्सन आई वुड बी देयर जो कि हमेशा आपका हैंड होल्ड करके आपको मेंटरशिप प्रॉपर दे के आपकी फॉर्मल एजुकेशन एज वेल एज़ अदर फील्ड में भी आपकी हेल्प कर सके, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा. ओके, उस गूगल फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपकी सारी डिटेल हम लोग के पास होगी एंड वी विल हेल्प यू आउट इन अ बेटर वे. सो तब तक स्टे ट्यून टू दिस यूट्यूब चैनल. ओके, टैप द बेल आइकन सो दैट कि आप कोई नोटिफिकेशन मिस आउट नहीं कर पाओ. इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके आप पहुंचाइए. टिल दैट टाइम खुश रहिए, फिट एंड फाइन रहिए, हेल्दी एंड वेल्दी रहिए. थैंक यू.